Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I am going to start with class 9 ML Agarwal and chapter है chapter 1 rational and irrational numbers. तो शुरू करने से पहले let me explain what is a rational number. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ डेफिनेशन दिया हुआ है that any number that can be expressed in the form of p by q where p and q both are integers and q does not belongs to o, it is not o, q यानी कि डिनोमिनेटर. तो अगर ये कोई एक फ्रैक्शन का फॉर्म है जिसमें कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए देन इट इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर. तो अभी तक हम लोग जितने भी नंबर्स पढ़े हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, दे आर ऑल rational numbers, right? So बस ये definition को याद रखिए that any number that can be expressed in the form p by q where p and q are both integers and q is not o is called a rational number. और irrational क्या है उसका just reverse. तो वो अभी हम नहीं करेंगे. जैसे जैसे हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे द कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर टू यू. सो लेट अस बिगिन विद द एक्सरसाइजेस. सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.1. नाउ क्वेश्चन नंबर 1. Insert a rational number between 2 by 9 and 3 by 8 and then arrange in descending order. तो चलिए शुरू करते हैं. So 2 by 9 and 3 by 8 is the fraction और हम लोगों को इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर निकालना है. तो स्टेप क्या है 1/2. ऑलराइट, ब्रैकेट में वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द गिवन फ्रैक्शन यानी कि ब्रैकेट में 2/9 प्लस 3/8. तो क्या हो गया हाफ 1/2 जो है ब्रैकेट के बाहर है. अब ब्रैकेट के अंदर 9 और 8 का एलसीएम निकला विच इज 72 और उसके बाद ऊपर 16 प्लस 27. राइट, सो अब ब्रैकेट को रिमूव करेंगे. सो हाफ इंटू 16 प्लस 27 इज 43. सो हाफ इंटू 43 बाय 72. सो आफ्टर कैलकुलेशन कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ, हेंस हमारा फाइनल आंसर क्या है 43 बाय 144. ऑलराइट, सो नाउ वी हैव टू अरेंज. अब तीन फ्रैक्शन हो गया 2/9, 3/8 एंड 43 बाय 144. अब इसको हम लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो ये तीनों फ्रैक्शन लिख दिए कॉमा देके. अब डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को डिनोमिनेटर सेम करना होगा. जैसा कि आप देख सकते हैं हर एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अलग है, इसीलिए हम लोग उसका एलसीएम निकालेंगे और आया 144. फिर हम लोग इस तरह से रेस्पेक्टिव वैल्यू निकाले यानी कि 9 16 साइज 144. सो 2 इंटू 16 ब्रैकेट में कॉमा 8 इज 18 टाइम्स 144. सो 3 इंटू 18 ब्रैकेट में कॉमा एंड 144 तो वन टाइम है तो इसीलिए 43. राइट, सो अब देखिए आफ्टर मल्टीप्लीकेशन हम लोग कैसे लिखे. 16 इंटू 2 इज 32 बाई 144. 3 इंटू 18 इज 54 बाई 144 एंड फाइनली 43 बाई 144. तो अब देखिए डिनोमिनेटर सारा सेम है. अब हम लोग इजीली इसको अरेंज कर सकते हैं. तो यहाँ पे है डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम बिग टू स्मॉल. तो यहाँ पे सबसे बड़ा डिजिट क्या है 54, उसके बाद 43 एंड लास्टली इज 32. डिनोमिनेटर तो सेम है तो हम लोग उस तरह से अरेंज करेंगे 54 बाई 144 कॉमा 43 बाई 144 कॉमा 32 बाई 144. और अब इसका एक्चुअल फ्रैक्शन जो था वो लिखेंगे. सो 54 बाई 144 क्या था सेकेंड वाला फ्रैक्शन था विच इज 3/8. इसका ख्याल रखिएगा. ऑलराइट, कॉमा 43 बाई 144 वो तो लास्ट का था, वही हो गया वैल्यू. उसके बाद आया 32 बाई 144. सो 32 बाई 144 क्या था यहाँ पे स्टार्टिंग में यानी कि 2/9 एक्चुअल फ्रैक्शन. सो हमारा फाइनल आंसर है 3/8 कॉमा 43 बाई 144 कॉमा 2/9. Now question number 2. This time we have to insert two rational numbers between 1/3 and 1/4 और उसको फिर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. सो स्टेप वही है. तो ये देखिए
1/3, 1/4. सो क्या हो गया? इम्प्लाइज 1/2 इनटू ब्रैकेट में इन दोनों फ्रैक्शन का सम. गॉट इट? सो 1/2. अब ब्रैकेट में क्या करेंगे? 3 और 4 का एलसीएम निकालें और इस तरह से हम लोग उसको प्रोसेस किए. सो वो हो जाएगा 1/2 इंटू 7/12. कुछ भी रिड्यूस नहीं हो रहा है तो हमारा फाइनल आंसर होगा 7/24. गॉट इट? तो पहला रैशनल नंबर मिल गया. अब हम लोग क्या करेंगे? 7/24, 1/4. अब ये देखिए 7/24 जो है ये इन दोनों फ्रैक्शन के बीच में है, राइट? तो समझ लीजिए यहाँ पे 7/24 है. तो अब हम लोग निकालेंगे यहाँ इसके बीच का रैशनल नंबर. ऑलराइट, इसीलिए हम लोग लिए 7/24 एंड नेक्स्ट फ्रैक्शन इज 1/4. आप आगे का भी ले सकते हैं 1/3, 7/24. ईदर वे राउंड सब सही है. ऑलराइट, सो 7/24, 1/4 वापस प्रोसेस वही है. हाफ इनटू ब्रैकेट में इन दोनों फ्रैक्शन का सम निकालिए. उसके लिए एलसीएम निकालना होगा. सो हो जाता है हाफ इनटू आफ्टर एलसीएम हो गया 13/24. सो यहाँ कुछ भी रिड्यूस नहीं हो रहा है तो हो जाता है 13/48. तो ये है हमारा सेकेंड रैशनल नंबर. तो अब हम लोगों को अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर. तो अब वो चारों फ्रैक्शन को हम लोग लिखते हैं 1/3, 7/24, 13/48 एंड 1/4. अब उसको अरेंज करने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, पर यहाँ सब डिफरेंट है, इसलिए हम लोग एलसीएम निकालेंगे. राइट, सो 3 जो है 16 टाइम्स में 48, तो 16 1 जा, कॉमा 24 इज 2 टाइम, सो 7 2 जा, कॉमा 48 1 टाइम, सो 13, कॉमा 4 इज 12 टाइम्स, सो 1 12 जा. डन. अब इसको हम लोग फ्रेम करते हैं. तो ये हो गया 16/48, 14/48, 13/48 एंड 12/48. तो यहाँ देखिए डिनोमिनेटर सारा सेम है. तो अब हम लोग न्यूमरेटर की तरफ देखते हैं. अब हम लोग को अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि स्मॉल टू बिग. तो सबसे छोटा क्या है? 12, फिर 13, फिर 14 एंड लास्ट इज 16. सो 12/48, 13/48, 14/48, 16/48. और अब इन सब का एक्चुअल वैल्यू लिखना है. सो 12 जो है वो है 1/4, 13/48, 7/24, 1/3. And this is the answer. Now question number 3. We need to insert two rational numbers between -1/3 and -1/2 और इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर. सो प्रोसेस सब वही है. सो शांति से इसको कैलकुलेट करिए. थिंग्स आर वेरी इजी. तो ये देखिए दोनों फ्रैक्शन लिख दिए. सो हाफ इनटू, अब ये देखिए बार ब्रैकेट -1/3, दोनों फ्रैक्शन को ऐड करना है, राइट? सो -1/3 प्लस, अब यहाँ देखिए -1/2 है, तो इसीलिए हम लोग इसको ब्रैकेट में लिए हैं -1/2. उसके बाद बार ब्रैकेट क्लोज. क्लियर? समझ में आया ना? क्योंकि यहाँ पे दो सिंबल है, दोनों को ऐड करना है और इसके सामने एक नेगेटिव साइन था, इसीलिए हम लोग उसको सेपरेट किए हैं बाय गिविंग अ ब्रैकेट. अब ये देखिए कैसे इवैल्यूएट करना है. सो हाफ ब्रैकेट -1/3 लिख दिए. नाउ प्लस इंटू माइनस इज माइनस. सी हम लोग कैसे ब्रैकेट रिमूव किए. प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 1/2 ब्रैकेट क्लोज. क्लियर? तो अब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे. सो ब्रैकेट के बाहर है 1/2, एलसीएम इज 6, सो -2 एंड -3. सो हाफ इनटू, ये दोनों को ऐड करेंगे और साइन नेगेटिव रहेगा. सो -5/6 इज इक्वल टू -5/12. दिस इज द फर्स्ट रैशनल नंबर. डन. अब हम लोग दूसरा रैशनल नंबर निकालते हैं. सो अब हम लोग क्या करेंगे, नया जो रैशनल नंबर है उसको कंसीडर करेंगे. -5/12, -1/2. सो अगेन देखिए यहाँ पे साइन का खेला है, सो बी वेरी केयरफुल. सो हाफ दैट इज 1/2 बार ब्रैकेट, पहला एक फ्रैक्शन -5/12 प्लस, अब इस फ्रैक्शन के आगे नेगेटिव साइन है इसीलिए ब्रैकेट के अंदर इसको लिखेंगे, राइट? अब ये देखिए 1/2 -5/12 प्लस इंटू माइनस इज -1/2. तो ये अंदर का ब्रैकेट हट गया. अब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे. ये रहा.
सो हो जाता है 1/2 इंटू -11/12 -5 प्लस -6 गिव्स अस -11. सो हमारा दूसरा रैशनल नंबर क्या निकला? -11/24. सो अब क्या करना है? वी नीड टू अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर. तो पहले सारे फ्रैक्शंस को लिखते हैं. -1/3, -1/2, -5/12 एंड -11/24. सो सबसे पहले सबका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इसीलिए हम लोग एलसीएम निकाले. एलसीएम इस तरह से इवैल्यूएट किए तो हो गया -8/24, -12/24, -10/24 एंड -11/24. राइट. तो असेंडिंग मतलब फ्रॉम स्मॉल टू बिग. तो यहाँ पे सबसे छोटा क्या है? -12. रिमेंबर ये इंटीजर्स है. राइट. सो नेगेटिव नंबर्स आर स्मॉलर. इंटीजर्स में क्या होता है? आप जैसे जैसे बढ़ते हैं नंबर्स का वैल्यू गिरते जाता है. फॉर इंस्टेंस -1 इज ग्रेटर देन -5, है ना. तो वही चीज है, इसका आप ख्याल रखिएगा. सो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा हो गया -12/24, -11/24, -10/24 एंड -8/24. अब इसका एक्चुअल फ्रैक्शन लिखते हैं. सो -12/24 was -1/2, then -11/24, then -5/12 and -1/3. So this is the answer. Now question number 4. Insert 3 rational numbers between 1/3 and 4/5 and then we need to arrange them in descending order. So 1/3, 4/5. So 1/2 into bracket the sum of the two fraction which is 1/3 plus 4/5. So 1/2 ब्रैकेट में LCM निकालेंगे. सो 5 plus 12/15 which is half into 17/15. वो हो जाता है 17/30. सो दिस इज द फर्स्ट रैशनल नंबर. फिर आता है 17/30, 4/5. ऑलराइट. सो अगेन 1/2 into the sum of the two fractions. फिर उसका हम लोग इस तरह से LCM निकालें. LCM निकालने के बाद हो गया 1/2 into 41/30 which is 41/60 क्योंकि यहाँ कुछ भी रिड्यूस नहीं हो रहा है. सो दिस इज अ सेकेंड रैशनल नंबर. अब निकालेंगे थर्ड रैशनल नंबर. सो अगेन हम लोग लेंगे 41/60 और लास्ट वाला फ्रैक्शन था 4/5. सो अगेन 1/2 into the sum of the two fraction. फिर हम लोग निकालेंगे उसका LCM. वो हो जाता है 1/2 into 89/60. यहाँ कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ तो हो गया 89/120. दिस इज द थर्ड रैशनल नंबर. तो अब हमको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में. राइट. यानी कि बिग टू स्मॉल. सो द फ्रैक्शंस आर 1/3, 17/30, 41/60, 89/120 एंड लास्टली 4/5. तो सबका डिनोमिनेटर अलग है इसीलिए हम लोग LCM निकालेंगे. ये देखिए 3 120 में जाता है 40 टाइम्स. सो 1 into 40 ब्रैकेट में. तो आपको इस तरह से पूरा अरेंज करना है कॉमा दे दे के. राइट. तो वो क्या हो गया? 40/120, 68/120, 82/120, 89/120 एंड 96/120. तो ये देखिए इस तरह से हम लोग लिखे. अब इसको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बिग टू स्मॉल. तो सबसे बड़ा है 96, 89, 82, 68 एंड 40/120 ईच. अब इसका एक्चुअल फ्रैक्शन लिखेंगे हम लोग. सो जो 96 है वो है आपका 4/5. फिर आया 89/120. फिर है 41/60. देन इज 17/13. And lastly is 1/3. And this is the answer. Now question number 5. Insert 3 rational numbers between 4 and 4.5. So process वही है जैसा कि हम लोगों ने previous sums में कराए हैं. Right? तो आपका numbers है 4 and 4.5. So half into the sum of the two given numbers. So 4 plus 4.5 हो गया 1/2 into 8.5 था तो डेसिमल हटाए इसीलिए नीचे 10 आ गया. ओके. अब उसको हम लोग रिड्यूस किए तो आंसर आया 17/4. फर्स्ट रैशनल नंबर. नेक्स्ट 17/4, 4.5. अगेन प्रोसेस वही है. हाफ इनटू ब्रैकेट में सम ऑफ द टू नंबर्स.
तो 17/4 प्लस 45/10, क्योंकि हम लोगों ने वो डेसिमल को रिमूव किया. ऑलराइट, सो वी हैव शिफ्टेड 1 प्लेस, इसीलिए नीचे 10. सो आफ्टर रिडक्शन वो होता है 9/2, तो हम लोग उसका एलसीएम निकाले और हो जाता है हाफ इंटू 35/4. सो 35/8, 2 4 is 8. ये हो गया सेकेंड रैशनल नंबर. नाउ थर्डली 17/4 एंड 35/8. ऑलराइट, तो वही प्रोसेस है, हाफ इंटू द सम ऑफ द टू फ्रैक्शन. सो इस तरह से एलसीएम निकाले, हो गया हाफ इंटू 69/8 विच इज 69/16. 2 8 is 16. तो ये हो गया थर्ड रैशनल नंबर. अब सबको लिखते हैं 4, 7/14, 35/8, 69/16, 4.5. राइट, बीच में 3 इंसर्ट करना था. तो जस्ट बिकॉज स्टार्टिंग में ये डेसिमल में था, फ्रैक्शन में नहीं था, तो हम लोग क्या करेंगे, इन सबको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, द गिवन फ्रैक्शन. सो 4, 4.25, 17 divided by 4, 35 divided by 8 is 4.375, 69 divided by 16 is 4.312 and lastly is 4.5. अच्छा, ये जो डिजिट्स है वो वेरी कर सकता है. इट कैन बी एनीथिंग बिटवीन 4 and 4.5. तो यहाँ पे 4.12 आ सकता है, 4.23 आ सकता है, 4.44 आ सकता है. राइट, वो सब इन दोनों नंबर्स के बीच में है. सो दिस इज द फाइनल आंसर. फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. सो 3 and 4 दैट इज 3/1 and 4/1. अब ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करना है. वो क्या है, देखिए क्वेश्चन में बोला गया है वी हैव टू इंसर्ट 6 रैशनल नंबर्स. तो वैसे तो देखा जाए 3 और 4 के बीच में तो कोई डिस्टेंस गैप है ही नहीं, तो क्या आएगा, सब छोटे छोटे से नंबर्स आएंगे डेसिमल में. तो यहाँ पे है फाइंड 6 रैशनल नंबर. तो फॉर्मूला क्या है, 6 + 1. 6 फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, इसीलिए 6 + 1. अगर 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने को बोला जाएगा तो इट विल बी 5 + 1. गॉट इट. सो 6 + 1 is 7. अब हम लोग क्या करेंगे, इस 7 को ये गिवन फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को. राइट, तो ये देखिए 3/1 इंटू 7/7, 4/1 इंटू 7/7. तो क्या हो गया, 3 7s are 21/7, 4 7s are 28/7. तो अब ये देखिए डिनोमिनेटर दोनों सेम है 7, और ये है 21 and 28. तो इन सब के बीच का जितने भी डिजिट्स है उसका फ्रैक्शन लिखिए. तो ये देखिए 21 के बाद आता है 22. So 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 and 27/7. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So these are the 6 rational numbers between the given number which is 3 and 4. है ना, बहुत इजी. हमको एक चीज आपको एक्सप्लेन करना है कि जैसे कि आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में सब फ्रैक्शन दिया हुआ था, जिसके बीच का हम लोगों को रैशनल नंबर निकालना था. तो उसमें प्रोसेस क्या था, हाफ इंटू सम ऑफ द गिवन फ्रैक्शन. फिर हम लोग उसका एलसीएम निकाले, फिर उसके आगे का हम लोग प्रोसेस किए. राइट, पर यहाँ पे देखिए ये आपका एक प्रॉपर नंबर है, नेचुरल नंबर है विदाउट एनी फ्रैक्शन. तो यानी कि 3 और 4 क्या हो गया, 3/1, 4/1. तो यहाँ देखिए डिनोमिनेटर सेम है. राइट, इसीलिए वो प्रीवियस सम्स का हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे. तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, द नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स वांटेड +1 कर देते हैं. तो जैसे किसी में वो 3 बोला है, किसी में 4 या 6, तो यहाँ पे 6 बोला था, इसीलिए 6 + 1 is 7. फिर हम लोग इसी 7 को गिवन फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके, ये देखिए ये एंटायर डिनोमिनेटर सेम आया. यही चीज हम लोग के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में भी किए थे, हम लोग डिनोमिनेटर हम लोग सेम किए थे. राइट, तो बस यही आपका यहाँ पे डिफरेंस है, तो आप पैनिक मत करिएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5. तो यहाँ देखिए डिनोमिनेटर सेम है. राइट, और कितना बोला है, 5 रैशनल नंबर. सो हो गया 5 + 1 6. सो 3/5 जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 6 into 6 which is 18/30. नेक्स्ट इज 4/5 इंटू 6 into 6 which is 24/30. सो अब ये देखिए डिनोमिनेटर 30 30
और जो गैप है ना आपका 18 से 24, उसके अंदर का नंबर्स लिखना है. सो आया 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 and 23/30. So 1, 2, 3, 4, 5. So these are the 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. So this is the answer. Find 10 rational numbers between -2/5 and 1/7. अब यहाँ पे देखिए हम लोग स्ट्रेट अवे LCM निकालें. ऑलराइट, विच इज 35. तो हो गया -14, 5. वो हो जाता है -14/35 and 5/35. यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉमन हो गया. अब इन दोनों के बीच के जितने भी डिजिट्स है हम लोग को कितना निकालना है? 10. वो सब हम लोग को लिखना है. तो ये देखिए किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है. दिस इज इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर्स, राइट. सो -14 है तो -13/35, -12/35, -11/35, -10/35, -9/35, -8/35, -7/35, -6/35, -5/35 and -4/35. So let us count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So हम लोगों को 10 rational numbers मिल गया between -2/5 and 1/7. So this is the answer. अब इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे और कहेंगे कि मैम ये भी तो आपका फ्रैक्शन है, -2/5 and 1/7. तो हम लोग जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 किए थे, हाफ इंटू सम ऑफ द फ्रैक्शन, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किए? सो लेट मी एक्सप्लेन. देखिए ये सारा जो आपका फॉर्मूलर है ना, आप कुछ भी यूटिलाइज कर सकते हैं, आंसर आपका वही आएगा. आप वो फॉर्मूलर यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये गिवन सम बहुत लेंथी हो जाता क्योंकि आपको 10 रैशनल नंबर्स निकालना है. गॉट इट? अगर आप चाहे तो वही हाफ इंटू द सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द फ्रैक्शन करके आप इंडिविजुअल 10 टाइम्स आपको निकालना होगा. तो वो काफ़ी लेंदी है, इसीलिए 2, 3, 4 तक के लिए वो फॉर्मूला सही है, लेकिन जब उससे ज़्यादा आ जाता है सो दिस इज़ हाउ वी इवेलुएट. क्लियर? तो फिर हम लोग इस तरह से गिवन फ्रैक्शन का LCM निकालते हैं और LCM निकलने से ही डिनोमिनेटर सेम हो गया. अब आप निकाल दीजिए सारे रैशनल नंबर्स गिवन इन बिटवीन. सो दिस इज़ द डिफरेंस. आप वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन वो 2 पेज का सम हो जाएगा. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 9. Find 6 rational numbers between 1/2 and 2/3. अब ये देखिए ये 6 है, जैसा कि मैंने कहा अगर हाफ इंटू द सम ऑफ द फ्रैक्शन आप करिएगा काफ़ी लेंदी होगा, तो हम लोग स्ट्रेट अवे क्या करेंगे? LCM निकालेंगे. सो 1/2 and 2/3, LCM निकला 6, सो हो गया 3/6 and 4/6. ऑलराइट. अब यहाँ पे कितना बोला गया है? 6 रैशनल नंबर्स. तो यहाँ देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, तो 6 रैशनल नंबर में 6 + 1 7. तो अब ये फ्रैक्शन को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 3 × 7, 6 × 7, 21/42. 4 × 7, 6 × 7 is 28/42. अब इन दोनों फ्रैक्शन के बीच में जितने भी हैं रैशनल नंबर्स आप लिख दीजिए. कितने चाहिए? टोटल 6. सो वी स्टार्ट फ्रॉम 22. 22/42, 23/42, 24, 25, 26 and 27/42. So this is the answer, and with this we come to the end of exercise 1.1.